लगातार हम देख पा रहे हैं कि ईडी का जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर कसता जा रहा है। उसी सिलसिले में आज मलकीत सिंह गेंदू जी हैं, वो भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और हमारे साथ में अभी संचार प्रमुख जो है सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, उनसे जानते हैं कि देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्तरहीन राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आजकल केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। ईडी को कांग्रेस के एक जिला कार्यालय में, 2 जिला कार्यालय में कब बनाया गया, कौन ठेकेदार था, कितनी लागत कहाँ था, इसकी जानकारी चाहिए। हम ईडी को एक एक आने का हिसाब दे देंगे। हमारे पास हमारे एक एक राजीव भवन का हिसाब है। आप जहाँ बैठी हुई हैं, ये राजीव भवन को हमने 15 साल विपक्ष में रहने के दौरान अपने मजबूत कार्यकर्ताओं के सहयोग से किसी 1 रुपए से लेके अपनी क्षमता के हिसाब से कार्यकर्ताओं ने इसमें चंदा दिया और हमने सबसे उनके मदद से इस राजीव भवन को बनाया। उन्हीं की मदद से जब हम विपक्ष में थे तभी एक संकल्प लिया गया था कि सारे ब्लॉकों में, सारे जिलों में हम अपने कांग्रेस का दफ्तर बनाएंगे और तब से हमने बनाने की प्रक्रिया शुरू की। हम तो एक एक जगह का हिसाब दे लेंगे, लेकिन इसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिसका इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे नाम दिया है, कुशाभाऊ ठाकरे परिषद 5 स्टार होटल को फेल करता है। वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, रायपुर के जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं, वहाँ तो सुविधाएं नहीं है। लगभग लागत बताते हैं कि 150 से 200 करोड़ रुपए। कुशाभाऊ ठाकरे को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया, ईडी इसकी भी जांच कर ले। भाई, हमारे यहाँ पूछने आ गए, करोड़ 2 करोड़ 50 लाख की लागत से बने हुए ऑफिस को, ब्लॉक ऑफिस को, सुकमा के जिला कार्यालय पूछने आ गए, तो ईडी चले जाए, कुशाभाऊ ठाकरे पूछ जाए, भैया कहाँ से आया 150-200 करोड़ रुपए। एक जहाँ पे अमित शाह के मीटिंग लेते हैं, वो हाल अकेले 85 करोड़ का बना हुआ है। उसमें सुविधाएं लगी हुई हैं, उसमें जो मटेरियल लगे हुए हैं वो बताते हैं 80 से 85 करोड़ का है। तो कहाँ से आया पैसा, उसकी जांच क्यों नहीं करती ईडी, क्यों? मतलब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि ईडी जो है वो बीजेपी के इशारों पे चल। निश्चित तौर पे। अभी तो एक ही बताया हूँ आपको मैं, इसी रायपुर में 1 रुपए फीट में एक आत्म परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय के लिए जमीन दी गई थी। आज वहाँ पे उसका सिर्फ 20% हिस्सा कार्यालय में उपयोग आता है, बाकी 80% हिस्से में वहाँ पे व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1 रुपए फीट की जमीन लेके हर महीने 150-2 करोड़ रुपए किराया वसूल रही है। ये तो सीधे सीधे मुद्दा का उल्लंघन है। तो ईडी के दायरे में आता, ईडी वहां क्यों जांच नहीं कर रही? आप बिना किसी उसके सबूत के आप कांग्रेस दफ्तर आ गए, आपने राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ा है, आपने ईडी की मर्यादा को तोड़ा है, आपने केंद्रीय एजेंसी की मर्यादा को तोड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन बन गई ईडी, और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम इसका हिसाब देंगे और जनता के बीच में इनको बेनकाब करेंगे। और वहीं आज शपथ ग्रहण होना है, जिसकी भव्य तैयारियां चल रही हैं। मीनल चौबे 3 बजे शपथ लेने वाली हैं। उस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट से पंचायत तक बीजेपी हर हो रही है। पार्लियामेंट से पंचायत में तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार गई है। 25 जगह हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, इनोवा जैसी गाड़ियां लेकर इनके लोग घूम रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों को एसपी कलेक्टर किडनैप कर रहे हैं। पंचायत में नहीं जीते हैं, लेकिन हाँ, नगर निगम से लेकर पार्लियामेंट तक ईवीएम के सहारे जरूर जीते हैं। और अगर हम देखें कि क्योंकि कहीं ना कहीं छिंद-मिंद दिखाई दी है कांग्रेस पार्टी, तो अब उसको किस तरीके से व्यवस्थित करने की प्रयास करेंगे, क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव हारना एक अलग विषय है। इसी प्रदेश में 14 सीट पे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी और हम 71 सीट में थे। तो एक बार चुनाव हारने से पार्टी छिंद में नहीं दिखाई देती है। पार्टी पूरी एकजुटता से लड़ी है। हमने बाकायदा चुनाव के दौरान हमारे सारे नेता ने मिलकर टिकट बांटा, मिलकर सबने चुनाव अभियान चलाया। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी के सहारे कारण हम चुनाव हार गए हैं। जनता ने हमें नहीं हराया है, हमें तो ईवीएम ने हराया है। 2 मशीनें एक साथ कंडक्ट की जाती हैं, उसमें वीवीपैट नहीं लगाया जाता। आप क्या बोलती हैं? ये कोई चुनाव थोड़ी मजाक हुआ था। तो ये थे सुशील आनंद शुक्ला जी, जिनका कहना है कहीं ना कहीं ईडी का भी जो तालमेल जो दिख रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली भगत दिख रही है, उनका ये कहना है। अब देखना ये होगा कि आगे ईडी की क्या कार्यवाही होती है और राहत मिलती है कि नहीं। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ दिव्यांशी शर्मा, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।